Hello everyone, in this video we learn about when saving is not equal to investment or economy is not in equilibrium in case of saving and investment. First condition is saving is more than investment. जब सेविंग हम ज़्यादा करेंगे इन्वेस्टमेंट हम कम करेंगे. सीधी सी बात है, अगर आप सेविंग ज़्यादा करोगे और इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये अर्न करे, उसमें से मैंने 80 रुपीज़ सेव करे और 20 मैंने क्या करें, कंज्यूम करें. इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी. नीचे जो आपको ब्लैक पेन से दिख रहा है इसी तरीके से याद करना है. जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आपकी इनकम कम होगी और इनकम कम होगी तो सेविंग कम हो जाएगी. देख लीजिए पहले पॉइंट में ही आपको दिख रहा होगा, इट लीड्स टू लोअर एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कट हो जाएगी, लेस इन्वेस्टमेंट होगा, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, लो लेवल ऑफ इनकम होगी और सेविंग रिड्यूस हो जाएगी. नेक्स्ट कंडीशन आपकी आती है इसमें, सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट. जस्ट अपोजिट सोच के चलो, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा खर्चा करोगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी और सेविंग ज़्यादा हो जाएगी. मेन रीज़न क्या है इन सबको बताने का, ऊपर वाली कंडीशन में सेविंग ज़्यादा थी तो हमने उसे रीस्टोर करके सही कर दिया, कम कर दिया. नीचे वाली कंडीशन में सेविंग क्या है, कम है, इसे रीस्टोर करके हमने ज़्यादा कर दिया. देख लीजिए इसमें ये लिखा हुआ है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. सिंपल सी बात है, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई आपकी कम होगी. प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, आपको विल इंक्रीज़ द प्रोडक्शन टू अवॉइड द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड. प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगा और सेविंग भी ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का. तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. जब इंक्रीज इन इनकम ज़्यादा होती है किससे, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से. इट इज़ मेजर्ड एट द रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ये बात तो आपको फैक्ट माननी पड़ेगी, किसी भी चीज़ को कमाने के लिए अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो हमेशा पैसा पहले लगता है, पहले इन्वेस्टमेंट फिर इनकम होती है. तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है इसका. अब हम समझेंगे कि इनका रिलेशनशिप क्या है, क्या सिचुएशंस होती हैं. तो के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट. वाई का मतलब इनकम और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट. एक्सप्लेन द मीनिंग रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. याद रखना इन दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप है और दूसरे में नेगेटिव. समझते हैं इस चीज़ को. डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसमें और इसमें हम देखते हैं सिचुएशन में कि MPC 0.5 था, के की वैल्यू 2 थी और MPC 0.8 हुआ, के की वैल्यू 5 होगी. मीन्स MPC जब 0.5 से 0.8 हुआ, इंक्रीज़ हुआ तो के की वैल्यू क्या हुई, 2 से 5 हो गई. मतलब दोनों में कैसा रिलेशनशिप है आपका, पॉजिटिव. इसी तरीके से MPS में कैसा रिलेशनशिप होगा आपका, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा. ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए. इसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPS आर इनवर्सली रिलेटेड. हाइयर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, लोअर द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा. इनवर मल्टीप्लायर इज ऑल्सो एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ द MPS. किसके बेसिस पे है, MPS के बेसिस पे है. नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इंपॉर्टेंट है. और मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, इसे समझने से पहले एक चीज़ पहले ये समझते हैं. ये कहा जाता है कि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम होती है. और अगर आप भी समझ लीजिए, आपने एक कार परचेज़ करी तो कार परचेज़र के लिए क्या हुई, एक तरह की इनकम हुई. आपका तो कंजप्शन था, उसके लिए क्या हुई, इनकम. उसने फिर कहीं पैसा खर्च करा होगा, फिर क्या बनी आपकी इनकम. तो यही चीज़ इसमें बताती है. द वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम. जो एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है. इनिशियल इंक्रीज इन द इनकम ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. पहले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर इंक्रीज इन इनकम नहीं करते. फिर इसने कहा कि पहले इन्वेस्टमेंट से ही हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है. फिर इसने कहा यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कॉज इंक्रीज इन द कंजप्शन विच बिकम समबडीज इनकम अगेन. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दूसरे की इनकम बन जाती है, जो एक दूसरे की इनकम फिर दोबारा बन जाती है. तो इसने क्या कहा, डेल्टा आई मीन्स इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई, इनकम से कंजप्शन करा, उसी कंजप्शन से हमने क्या करा दोबारा, फिर इनकम बनी. जो एक का कंजप्शन दूसरे की क्या बन गई, इनकम. ये शेड्यूल है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका 100 करोड़ है और MPC 0.5 है. तो जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट में आपका इंक्रीज़ हुआ उतना ही आपकी इनकम बन गई. इनकम में से 0.5 का मतलब क्या हुआ आपका इसमें, कि आपने 50 क्या करा होगा, इसमें कंज्यूम करा होगा. और सेविंग का मतलब क्या हुआ, इतना आपने सेव करा. जो कंजप्शन करा वही क्या बन गई, दूसरे की इनकम बन गई. फिर ये सीक्वेंस आपका चलता रहा. तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. तो वैल्यू कितनी आ गई, 2. फिर K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. डेल्टा वाई कितना आ गया, 200 आ गया. तो ये आप लिख भी सकते हो. ये इसकी एक्सप्लेनेशन है.
पहली राउंड में हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उससे हमारी इनकम बनी 100 करोड़ की, MPC 0.5 था, तो 50 रुपीज़ हमारी क्या थी, कंजप्शन थी, और बाकी हमने सेव करा। जो हमने कंजप्शन करा था वो दूसरी क्या बन गई, इनकम बन गई। सेकंड राउंड में जो एक्सपेंडिचर था 50 करोड़ का वो दूसरे की इनकम बनी, और फिर उसमें से फिर 25 करोड़, प्रोसेस चलता रहा। तो एंड में आप कह सकते हो कि मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है, MPC जितना ज़्यादा होगा उतनी मल्टीप्लायर की आपकी वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, कभी कितनी भी हो सकती है मल्टीप्लायर की, और मिनिमम वैल्यू आपकी 1 होती है मल्टीप्लायर की। ठीक है, ये बाकी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है।